संगोष्ठी में आप सभी का स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा जी, चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल पंचकुला, कीनोट स्पीकर प्रोफेसर अमरेंद्र पी बेहरा जी, ज्वाइंट डायरेक्टर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी NCERT न्यू दिल्ली, कीनोट स्पीकर डॉक्टर जी मैथिली, एडिशनल डायरेक्टर स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। आज आपका 2 दिवसीय संगोष्ठी जिसका टाइटल है कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर ऑनलाइन एंड ओडीएल मोड्स एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन हायर एजुकेशन, जो हमारा 6 और 7 मार्च को चलने वाला है, इसमें आपका स्वागत है। और यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे आज चीफ गेस्ट हैं श्री कैलाश चंद्र शर्मा जी, उनका स्वागत करती हूँ और उन्हें धन्यवाद देती हूँ दैट ही हैज एग्रीड टू कम हियर। वैसे तो हम सब लोग इसके से फैमिलियर हैं, लेकिन फिर भी ऑडियंस की और जो हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं एक्सपर्ट्स, उनके लिए बताना चाहूँगी कि करेंटली वो चेयरमैन है हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल में। इससे पहले वो वाइस चांसलर रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, और अदरवाइज वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में रिटायर्ड प्रोफेसर हैं बॉटनी के, वहाँ पे वो डायरेक्टर भी रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज के। एंड ही हैज वेरी गुड एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स को गाइड किया पब्लिक शिष्य परंपरा और इंडियन कल्चर। So what I mean to say that there are benefits also, but there are challenges also, and we have to meet these challenges with the help of technology. Like till now we are not sure that online examination is foolproof or not. So, but as the technology is developing, so we will be able to meet this challenge also. Then we need to train faculty members also that how to use the technology in the blended mode of education. And the main task nowadays for the faculty member is that from which sources students are getting the knowledge, online sources, and whether that online source is reliable or not. Recently we have seen that the AI-powered like ChatGPT and DeepSeek platform, these two platforms are giving different answers to the same question. Yes, including the Honorable Vice Chancellor for organizing such an event, which is very pertinent and also is going to further strengthen the NEP 2020 and its goals. How to taking care of that. So each and every program will have a different blending approaches. Maybe some courses or some program may have a more online component, some maybe have the less face-to-face component, or some distance education, distance ODL component. It's all depends on the learner's requirement and the level of understanding and competency of that particular the stakeholders or otherwise the learners, and also the teacher, how they can be able to manage this type of program according to the learner and learning outcomes. और हमेशा जिसकी चर्चा हुई, हम गुरु शिष्य परंपरा और डीन एकेडमिक अफेयर ने कहा आई टू आई कांटेक्ट के माध्यम से जो एक अटेंशन आता है, इम्पार्टिंग नॉलेज की जो प्रोसेस आगे बढ़ती है, ये ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग देखते हैं। बहुत सारे कई बार मीटिंग्स भी होती हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं,
तो वो उसको डेस्कटॉप को, मोबाइल को ऑनलाइन मोड पे छोड़ा, वीडियो ऑफ किया और उसके बाद में क्या हो रहा है वहां पर किसी का ध्यान नहीं है, ऐसा भी होता है। फिजिकल मोड में भी होता है, वैसे हम बैठे यहाँ पर हैं, दिमाग कहीं जाता है, लेकिन वर्चुअल मोड में वो अटेंशन उतना नहीं होता। और इसलिए जिसको बार बार आज के समय में यूथ के होलिस्टिक डेवलपमेंट का जो आग्रह किया गया है, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट इस प्रकार के टेक्नोलॉजीज के माध्यम से आना मुश्किल है। आपकी कॉम्पिटेंसीज जरूर बढ़ेंगी, लेकिन ये जो भावात्मक विकास है, मन का विकास है, वो टेक्नोलॉजी कैसे कर पाएंगी? वो एक सामने बैठा हुआ अपना जो स्टूडेंट है और उसके माइंड को पढ़ करके टीचर सोचता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है और उसके साथ में वो बात करता है, उसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है, उसको सॉल्व करने की प्रयास कर रहा है। ये जो प्रोसेस है, ये कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये पक्की बात है कि क्लासरूम टीचिंग के बारे में विषय आया कि आजकल इसलिए ज्यादा जरूरी है, ये हो जाना बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए कि टीचर स्टूडेंट्स आजकल क्लास में नहीं आना चाहते हैं, तो ऑनलाइन उनके लिए। लेकिन अभी देहरादून के अंदर हमारी 1-2 दिन की इंस्टीट्यूशनल लीडर्स की एक कॉन्फ्रेंस थी, यूजीसी चेयरमैन पास किया, किसी ने क्वेश्चन किया, उसका जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि मेरी क्लास में आज भी 250 स्टूडेंट्स आते हैं। क्लासरूम डिलीवरी कैसी है टीचर की? दैट इनवाइट्स द स्टूडेंट्स टू क्लासरूम्स। और इसलिए इसका अल्टरनेटिव कभी भी नहीं हो सकता। ये सब छोड़िए, क्लासरूम वगैरह छोड़िए, वर्चुअल क्लासरूम का जमाना है। 6% and online is just 0.4%, 0.4%, but the growth is very fast in case of ODL and online. Per annum growth which is reported in last 2 years is almost 42% in case of ODL and 200% in case of online. And I think in our university also the programs that we started in the online mode, we are getting very good response with a very high growth rate. You know, Kurukshetra University started in the last years 19 online programs. 40 के करीब हमारे ODL प्रोग्राम्स पहले से चल रहे हैं और लगभग 170 के करीब हम लोग फिजिकल मोड यानी रेगुलर मोड के अंदर पहले से चल रहे हैं. We are offering more than 200 programs, 170 plus 40 plus 19 in the online mode. I think the time has come where we should start thinking in terms of starting hybrid structured programs as well, wherein we offer to the students that these 40%, because NEP is permitting 40% online programs, these 40% programs compulsorily you have to study through the online mode. So that will reduce our faculty requirement and this will give more, say, opportunities, more options for a self-paced kind of study to be decided by the student in the time to come. So, ladies and gentlemen, as we move forward, let us embrace this transformation that is taking place around us. Let us build an education system that is inclusive, flexible and technology driven, making knowledge accessible to all. शिक्षा को प्रदान करने की, सीखने की, इसको एक ऐसे स्तर पर ले जाने की जरूरत है जहां पर किसी भी तरह की कोई सीमा ना हो, कोई जियोग्राफिकल बैरियर्स नहीं हो. It becomes affordable and it becomes really inclusive, ताकि हमारे समाज का कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं रहे. University for his gracious presence and enriching thoughts in the function. Thank you, sir, for your dynamic leadership and encouraging words to hold such events.
I am thankful to Dean Academic Affairs of the University, Professor Dinesh Kumar, for gracing the occasion with his revered presence and his valuable thoughts.